तो देखो, जो अगला वीडियो बनाना है वो ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो यही वीडियो बनाना है, क्योंकि वही चीज़ है कि ऑर्डर वाइज इन पूरे आइडियाज़ में से वीडियोज़ बनाएंगे, ताकि जो बेकार वाला होगा वो बाद में छूटेगा, तो पहले इम्पोर्टेंट होगा पहले हो जाएगा। तो यही आइडिया वाला है कि इन्वेस्टिंग भी आप कितने तरह की कर सकते हो। जैसे सुनी होगी कि निफ्टी 50 15% देता है, गोल्ड 9%, तो ये भी सिर्फ इसी में कर दो। तो केवल ये एक तरीका होता है देखने का, लोग अंदर तक घुस ही नहीं पाते हैं। ये भी करना है और ये भी करना है, सिचुएशन में डिपेंड करेगा। देखो, इन्वेस्टिंग भी कई तरह की होती है, जिसमें से एक SWP, एक इन्वेस्ट करोगे। अब अपने जो भी जनरली लोग इन्वेस्ट करते हैं 30-40 साल रिटायरमेंट के लिए, और ये वाला बताना हो सके तो ना बताना, या तो बोल देना कि बस ये एक पार्ट में रखा हूँ, लेकिन ये क्यों करना है इसके लिए पूरा एक अलग सेपरेट से वीडियो बनेगी। लेकिन लग ये भी सकते हो। और दूसरा कि वही ज़रूरी नहीं है तो जितना रिटायरमेंट के लिए 30-40 साल के लिए किया है वो SIP कंटिन्यू रहेगी, नहीं बीच में आपको कोई घर में मर गया तो कोई ना कोई इमरजेंसी आएगी, तो उस समय ये SIP ब्रेक होगी, क्योंकि इसलिए उसके लिए पहले से तैयार रहो कि एक ऐसा SIP करो जो कि 30 के पहले इमरजेंसी से ब्रेक होगी, या तो जैसे ज़मीन वमीन सस्ते में कोई अच्छी लोकेशन में मिल रहा है तो उस जगह पे। कहने का यही मतलब है, जितना SIP में वो करोगे 15%, या तो इससे ज़्यादा प्रॉफिट वाली कोई चीज़ मिलेगी, या तो इमरजेंसी लगेगी, तो उस समय टूटेगा। तो जो है कि ये रहो। और दूसरा ये है कि जैसे बहुत सी महंगी चीज़ें, ये वाली वो चीज़ें हैं जो केवल नॉर्मल पैसे से करने के बजाय उसमें देखो, इसमें इन दोनों चीज़ में आप टाइम ही इन्वेस्ट करोगे। अरे, मनी इन्वेस्ट कर मतलब जैसे कोई भी चीज़, या तो जनरल खर्चा होता है या तो महंगी चीज़ खरीदोगे, तो दोनों केस में आप मनी तो डालोगे ही। पहले भी केस में आप मनी डालते, यानी खर्चा होता तो चीज़ें खाने पीने के लिए सर्वाइव करने खरीदनी ही पड़ेंगी, और बाद में भी खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन बाद में डिफरेंस ये आ जाएगा, अगर आपने ये चीज़ कर दी कि आपको मनी तो बाद में भी देना है, लेकिन आपको टाइम के कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल जाएगा दोनों में, जिसकी वजह से आप मतलब टाइम के कंपाउंडिंग फ़ायदा। देखो, ऐसा वही चीज़ है कि खर्चा करके इन्वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्ट करके खर्चा करो। इसको यहाँ पे समझाते हैं कि इन्वेस्ट करके मतलब फिर खर्चा करो। देखो, यही चीज़ है। जैसे अगर मान लो 20, अब उसके लिए हमें ये पता है कि खर्चा कितना है, ये नहीं पता है कि इन्वेस्ट कितना करना है। तो खर्चा पता है तो इन्वेस्ट निकाल आएगा कि 20,000 अगर खर्चा है महीने का, जिसमें 10,000 डाल के चला जाएगा, तो 24 लाख का होना चाहिए। वही के अनुसार 1% निकालोगे तो, और 40,000 है तो 48 लाख, 60,000 है तो 96 लाख। ऐसे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जितना भी खर्चा है उसको देखो, पहले भी आप वो 20,000 का खरीदते ही, अभी भी कोई भी चीज़ खरीदने के पहले अभी भी वही चीज़ करोगे कि अगर 20,000 का मतलब जैसे कोई भी चीज़ डाइट वगैरह कुछ भी खरीद रहे हो, तो कोई भी खर्चा अभी भी आप वो पैसा पहले दुकान वाले को देते, अब वही आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे 3 बजे के बाद भी। 3 बजे के बाद भी जब मार्केट बंद भी रहेगा तो उसमें ऑर्डर लगा दोगे कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्केट खुलेगा तो लग जाएगा। तो जैसे ही दुकान पे कोई चीज़ खरीदोगे तो वहाँ पे अब पैसा दोगे तो वो चीज़ तुरंत शेयर बाय कर लेना। तो वही चीज़ है कि थोड़ा और अच्छे से बता दी अभी दिमाग में आया तो, कि जितना खर्चा करोगे उतना इन्वेस्ट करो और फिर उतना निकालो। एक चीज़ ये, इसमें मनी का तो मनी पहले भी लगता था अभी भी लगेगा, लेकिन टाइम के कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। और हो सके तो क्योंकि 24 लाख है तो इन्वेस्ट 1,000 थोड़ा ज़्यादा करो। क्यों? क्योंकि थोड़ा बढ़ता रहेगा ये 24 लाख। और जो है देखो, एक चीज़ और है कि अब इन्वेस्ट किस में करोगे, सेफ में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये वही चीज़ है कि खर्चा कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए नहीं। अभी खर्चा मान लो BL रन समझ रहे हो ज़्यादा, कि BL रन हो या बुल रन, दोनों में BL रन होगा अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि BL रन में यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल चलेगा तो और प्रॉफिट होगा, और बुल रन में जा ही रहा है।
और वही चीज़ सेफ में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 में, या तो गोल्ड में करोगे तो और बेनिफिट रहेगा, क्योंकि डूबेगा ही नहीं, फिर बेयर रन हो या पूरा। तो एक तो ये वाला, और एक और है, एक और करना कि जैसे बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीदते हो, जैसे फ़ोन हो गया, तो कहीं नई टेक्नोलॉजी आ गया, तो बाइक या तो कार। अब अपने 29 सालों में बहुत सी नई एक्सपेंसिव चीज़ें, घर और वाला भी, तो वो चीज़ केवल उस समय मनी से बात करने से अच्छा है पहले से ही आप मनी जोड़ते रहो ऐसे समय के लिए, तो इसमें वही बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मनी तब भी डालोगे। वही चीज़ दोनों केस में जो है यही वाला फंडा यूज़ होगा, ये जो बताया था कि मनी तब भी डालोगे, मनी अब भी डालोगे। लेकिन इस तरीके से एक छोटे से चेंज से टाइम के कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मान लो कि बाइक खरीद रहे हो, तो बाइक खरीद रहे हो तो अब पहले से ही अब इसके लिए तैयारी करते रहो, तो इसमें तब इन्वेस्ट करते रहो और फिर 60,000 जब निकालोगे बाइक के लिए, देखो 60 बाइक भी तभी उस समय खरीदना है जब 60,000 हो, तभी इन्वेस्ट करोगे। और फिर वहाँ से 60,000 निकालोगे तो जो है टाइम का उसमें बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला रहेगा। तो यही चीज़, जैसे 29 सालों में बहुत से आप एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीदो, एक तो जो जनरल खर्चा हो गया और एक एक्सपेंसिव वाला, चाहो तो एक में भी कर सकते हो, लेकिन चाहो तो दो में भी कर सकते हो, और अच्छा रहेगा कि इसमें जो है ये वही चीज़ है कि नॉर्मल खर्चों के लिए भी 10,000 का 20,000 का, तो उसके लिए भी पहले से ही तैयार हो, क्योंकि ये श्योर है कि या तो गाड़ी या तो बाइक ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदोगे, तो इसलिए पहले से ही तैयारी करते रहो। मनी तब भी उतना ही डालोगे, अब भी उतना ही डालोगे, और एक आध हज़ार डालोगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि 30 40 50 साल तक समझ जाओ 1,000 और इन्वेस्ट होते जा रहा, छोड़ो। लेकिन अब जो है टाइम का भी बेनिफिट मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ही ये चेंज करने की वजह से। तो इतने तरह का इन्वेस्टिंग अभी तक एक्सप्लोर किया और आइडियाज़ निकाल के करूँगा, तो इस पे वीडियो बनाना है।